हे गाइस, आई एम जेक। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 6 बदलाव जो मैंने अपनी लाइफ में किए और मेरी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स बढ़ गई। 6 बदलाव यानी कि 6 हैबिट्स जिनको मैंने चेंज किया। और पता है, जो 5वें नंबर की हैबिट है वो तो आपकी और मेरी एकदम सेम है और उसको बदलना इतना ज़रूरी था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। इसीलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आई एम श्योर ये हैबिट्स चेंज करने से आपकी भी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। ऑलराइट गाइस, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अ बिग शाउट आउट टू द स्पॉन्सर ऑफ आवर वीडियो, Skillshare. Skillshare is an online learning community for creatives where millions come together to take the next step in their creative journey. Skillshare offers thousands of inspiring classes for creative and curious people on topics including illustrations, design, photography, video, web development, digital marketing, interior decoration, marketing management, and what more. You can learn it from the comfort of your home either by using the Skillshare app on your mobile phone, on your tablet, on your laptop or your computers. My favorite course right now is YouTube SEO, how to rank your videos higher, and that is what is the most important for my business as a YouTuber, and I genuinely appreciate every bit of information that I'm getting from Skillshare. Now the good news is first 1000 viewers of this video are going to get free trial of Skillshare premium membership. I have provided the link in the description. Just click on that link, and even after the free trial is over, the monthly subscription come to somewhere around $10, which is a very good value for money. तो Skillshare जरूर चेकआउट करना। ऑल राइट गाइज, चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं वो कौन सी ऐसी 6 हैबिट्स हैं जो मैंने चेंज की और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सबसे पहली, स्टॉप मल्टीटास्किंग। आई नो बहुत लोग हैं जो इस बात से सहमत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया गया है कि मल्टीटास्किंग करो, आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाओगे और बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब भी मैंने 3-4 काम एक साथ करने की कोशिश की, एक काम शुरू कर दिया, उसको छोड़ के फिर दूसरे पे आ गया, फिर तीसरे पे आ गया, फिर चौथे पे आ गया, मेरी प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होती चली गई। मैं एक भी काम एफिशिएंटली नहीं कर पाया, सारे काम बिलो पार रहे। इनफैक्ट इसके ऊपर एक रिसर्च भी हुई है और उसका कंक्लूजन यही था कि जो हमारा ब्रेन होता है, हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पर हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ थॉट्स और मेमोरीज को अपने माइंड में होल्ड कर पाते हैं। अब आपने शुरू तो कर दिया, पहला काम भी शुरू कर दिया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी माइंड में आ गई, दूसरा भी कर दिया, तीसरा भी, चौथा। अब इस चौथे काम को छोड़ के वापस पहले काम पे जाना और जहाँ पे उस काम को छोड़ा था, इस सारी कैलकुलेशन में हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिकॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। यहाँ से वापस यहाँ आना पड़ता है और फिर से उसको एफिशिएंसी लेवल पे स्टार्ट करना पड़ता है। तो इस सारे प्रोसेस में हमारा ब्रेन एक्चुअली एग्जॉस्ट हो जाता है और स्लो डाउन हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय गिर जाती है। देखो मेरे साथ तो यही हुआ है और इसीलिए मैंने मल्टीटास्किंग खत्म कर दी। नाउ आई फोकस ऑन वन टास्क एट ए टाइम। एक काम को पहले पूरा एफिशिएंटली अच्छे से खत्म करो, चाहे उसे 1 घंटा लगाओ, आधा घंटा लगाओ, जो भी है उसको पहले निपटाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। तो मैंने रियलाइज किया कि एक एक करके, अगर मान लो मैं दिन में 4 काम भी कर रहा होता हूँ, अब तो मेरा हर काम जो है वो अच्छे से खत्म हो पाता है। एक टाइम पे अगर राइट करना है कुछ आर्टिकल, तो मैं सिर्फ वही कंटेंट लिख रहा हूँ। ये नहीं कि कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर दी, बीच में एक वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया और साथ में एडिटिंग भी शुरू, नहीं। अब मैं हर काम को उसका एक रिस्पेक्टेबल टाइम देता हूँ और अच्छे से उसको खत्म करता हूँ। आई हैव स्टॉप्ड मल्टीटास्किंग। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड हैबिट। ये एक हैबिट है जो मैंने डेवलप की, बिकम अकाउंटेबल। बेसिकली जो भी मेरे गोल्स हैं या टारगेट्स हैं, मैंने उनके लिए एक सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइन क्रिएट की। मैंने एक चार्ट बनाया, उस पर अपना पूरा प्लान मैंने सेट कर दिया। लॉन्ग टर्म गोल्स की डेडलाइन, शॉर्ट टर्म गोल्स की डेडलाइन, मिड टर्म गोल्स की डेडलाइंस, और जो भी मेरे टारगेट्स हैं, जो मैं रेवेन्यू अर्न करना चाहता हूँ उसके रिलेशन में। तो मेरे इस स्केड्यूल चार्ट पे मेरे ईयरली गोल्स हैं, उसके अलावा मिड टर्म गोल्स हैं, और उसके अलावा मेरे जो वीकली गोल्स होते हैं कि ठीक है, जैसे मैंने मेरा नेचर बीइंग्स जो मेरा हेल्थ चैनल है, उसके लिए मेरा वीकली टारगेट होता है कि मुझे 2 वीडियो क्रिएट करने हैं। तो ये एक मैंने डेडलाइन क्रिएट कर दी और मैं ये शेयर करता हूँ अपनी वाइफ के साथ। एक
सेकंड पर्सन को इन्वॉल्व कर लो, तो वो अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, एक कमिटमेंट फैक्टर आ जाता है कि मैं डेमी को बोलता हूँ कि मैं हर हफ्ते तुझे ये 2 वीडियोस बना के दूंगा, तो वो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो गई। आप किसी को भी इन्वॉल्व कर लो, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, एनीवन यू आर कंफर्टेबल विद, गेट दैट पर्सन इन, तो वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आपको वो कमिटमेंट पूरी करने का थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, एक डेडलाइन बन जाती है। देखो, अपने आप को तो हम आराम से समझा लेते हैं कि इस हफ्ते पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते पूरा कर लेंगे, लेकिन जब एक बंदे को शामिल कर लो तो वो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ऑलराइट, तो ये एक मैंने हैबिट डेवलप की, बिकमिंग अकाउंटेबल। थर्ड हैबिट, टेकिंग स्केड्यूल्ड ब्रेक्स। ये एक हैबिट है जो मैंने चेंज की और उसकी बजाय नई हैबिट बदली। पहले क्या होता था, जब मैं काम करने बैठता था तो मतलब 4-4 घंटे तक मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, बिना रुके, बिना थके, करता रहता था। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होने लगा और फिर मैं धीरे धीरे उससे दूर भागने लगा। उसके नाम से भी ये लगने लगा कि यार 4 घंटे बैठना पड़ेगा। या कोई आर्टिकल भी मैं लिखने बैठता था तो लगा रहता था जब तक वो खत्म नहीं हो जाता था, तो मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन जा रही थी। तो मैंने ये नई स्ट्रैटेजी अपनाई कि एक स्केड्यूल्ड ब्रेक्स लेने स्टार्ट कर दिए बीच में। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं 20 मिनट्स तक काम करता हूँ, उसके बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। उठ के किचन तक चला गया, एक ग्लास पानी पी लिया, बाहर मुड़ के देखा बैल्कनी में, अच्छा एटमॉस्फेयर है तो बाहर निकल गया, थोड़ी देर अपने आसपास चीज़ों को देखा, माइंड को फ्रेश कर लिया, रिलैक्स कर लिया, और उसके बाद वापस अपने काम पर आ गया अगले इंटरवल के लिए, यानी कि 20 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप वर्क अगेन। इनफैक्ट रिसर्च के थ्रू ये प्रूव भी हुआ कि जब हम ये ऐसे शॉर्ट ब्रेक्स अपने काम के बीच में लेते रहते हैं तो हमारा लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन और फोकस इंक्रीज होता है। और मेरा काम ज़्यादातर लैपटॉप पे ही होता है जिसमें से ब्लू लाइट निकलती है जो हमारी आंखों के लिए भी अच्छी नहीं होती। इसीलिए ये जो इंटरवल में ब्रेक्स लेना है ये आंखों के लिए भी अच्छा रहता है। दिस इज हाउ आई वर्क नाउ, बाय टेकिंग स्केड्यूल्ड ब्रेक्स। फोर्थ हैबिट, डिजाइन योर वर्क स्पेस। व्हेन आई से वर्क स्पेस, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि एक टेबल है, एक चेयर है, एक कंप्यूटर है, कुछ किताबें हैं, नहीं, वो बहुत ही मोनोटोनस और बोरिंग हो जाता है। और अक्सर ऐसी जगहों पे हम लोग रोड ब्लॉक्स पे पहुंच जाते हैं काम करते करते, समझ नहीं आता उससे ब्रेक थ्रू कैसे करें। तो एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पता लगा कि जब हम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स हमने ऐड कर दिए, या कोई भी फोटोग्राफ्स, फोटो फ्रेम्स या फ्लावर्स, कैंडल्स, ये एलिमेंट्स जब हम ऐड करते हैं अपने वर्क स्पेस में तो हमारी प्रोडक्टिविटी 15% इंक्रीज हो जाती है। तो मैंने भी ये प्लांट्स अपने वर्क स्पेस पे रखे हुए हैं। कई बार जब मैं किसी पॉइंट पे अटक जाता हूँ तो मैं बस अपने प्लांट्स को देखता हूँ, इनके पत्तों को छू लेता हूँ, उसमें से एक एनर्जी क्रिएट होती है जो माइंड को रिफ्रेश करती है। या फिर ये मेरा विंटेज ट्रक है ये वाला, आई जस्ट प्ले अराउंड विद इट, इसके दरवाजे खोल दिए, बोनेट खोल दिया, एक माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दिया थोड़ा सा उस रोड ब्लॉक से, और उसके बाद वापस जब अपने काम पर आता हूँ तो आगे बढ़ने में आसानी होती है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, इससे मेरी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होती है। फिफ्थ हैबिट जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, सिलेक्टिव स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम का मतलब आपका टीवी देखना हो गया या सोशल मीडिया हो गया, सारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, एवरीथिंग। देखो, सिलेक्टिव स्क्रीन टाइम का मतलब ये है कि मैं अभी भी कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं या इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि उनसे मुझे वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है और मेरे काम में हेल्प मिलती है, या फिर कभी एंटरटेनमेंट भी मिल जाता है। लेकिन अब मैंने कॉन्शियस एफर्ट किया है उन बाकी सब अनरिलेटेड सोशल मीडिया को देखने से। इंस्टाग्राम पे हज़ारों लोग एक ही डांस स्टेप किए जा रहे हैं, या टिकटॉक पे, और डेली हज़ारों जोक अपलोड होते हैं, डेली हज़ारों प्रैंक्स अपलोड होते हैं, और सब देखते रहो, सारे दिन देखते रहो। एक देखने लगे, एक के बाद दूसरे की सजेशन, फिर तीसरे की, और पता लगा 1 घंटा लग गया प्रैंक्स देखते हुए। उसके बाद उसे दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं अगले आधा घंटे तक। तो कितना टाइम है जो वेस्ट होता है अननेसेसरी सोशल मीडिया पे। इसीलिए सिलेक्टिव स्क्रीन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीवी भी, मतलब मैं सिर्फ अब शाम को कभी एक लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म देख ली,
1 घंटे तक, बस, उससे ज़्यादा नहीं। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि स्क्रीन टाइम सिर्फ वही नहीं है जो देखते हुए टाइम वेस्ट हो रहा है, बल्कि वो जो इतना सारा कंटेंट दिमाग के अंदर गया है उसको फिर दिमाग प्रोसेस भी करता रहता है कई घंटों तक। क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, और फिर रात को कई बार सोते हुए वही सपने आते हैं, वैसे इंसिडेंट और इवेंट्स, इतना ज़्यादा दिमाग पे असर पड़ता है। जब इन सारी चीज़ों ने आपके दिमाग को इतना ऑक्यूपाई कर लिया तो अपनी प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी के लिए टाइम बचेगा कहाँ? और जब से मैंने ये सिलेक्टिव स्क्रीन टाइम करना शुरू की है हैबिट, तब से मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है, बहुत बदल गई है। मेरे माइंड में एक्चुअली आइडियाज़ होते हैं अब अपने काम के लिए। सो रिमेंबर सिलेक्टिव स्क्रीन टाइम। सिक्स्थ हैबिट, बिलीव इन स्मॉल चेंजेस। देखो, इसका सीधा सा मतलब ये है, जैसे मैंने अपनी हैबिट्स आपको बताई, हो सकता है कुछ लोगों को लगे यार ये क्या छोटी छोटी बातें हैं, प्लांट्स रख दिए टेबल पे और काम करते हुए बीच में ब्रेक ले लिया, इनसे क्या होता है? आपको इन छोटे छोटे चेंजेस में यकीन करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यही छोटे छोटे चेंजेस ऐड अप करके बड़े बदलाव में तब्दील हो जाते हैं। और मेरे साथ यही हुआ है, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहा हूँ। इन चेंजेस की वजह से ही मेरी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स बढ़ गई है। सो डिसाइड योर स्मॉल चेंजेस एंड बिलीव इन देम, और उनको करो, वो बदलाव लेकर आओ। इनफैक्ट गाइज, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप ऐसे कोई बदलाव आपने किए भी हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता मेरी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाए। Alright guys, so that was all about in this video. I'm gonna see you next time soon. Till then, make some healthy changes in life.